जय हिंद दोस्तों। चाइना ने अपना जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान वो ऑफिशियली कमीशन कर लिया है। ये लास्ट वीक किया गया है। खबर अब जाके बाहर आई है। जैसे आपको पता है चाइना हर एक चीज़ कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये खबर निकल के आई है कि चाइना ने अपना जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान वो लॉन्च कर दिया है। अब चाइना वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे पहुंच गया है, जिसके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे इसके क्या मायने हैं, किसके पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, अभी क्या होगा आगे चल के, ठीक है। तो फुजियान है, इसका एक्चुअल जो उन्होंने कोड नेम दिया हुआ है वो टाइप 003। चाइना का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था लियोनिंग, सेकंड सैंडोंग और थर्ड जो है फुजियान। तो जो ये लियोनिंग था उसको उन्होंने 001 टाइप 001 नाम दिया हुआ था। जो ये सैंडोंग था इसको टाइप 002 एंड जो फुजियान है इसको 003, ठीक है, टाइप 003। इस तरह से उन्होंने कोड नेम दे रखे हैं। अब चाइना तेजी से अपनी नेवी आगे बढ़ा रहा है। जो उसका 2035 टू 40 का जो टारगेट है वो है 6 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करने का। 3 आ चुके हैं, चौथा कंस्ट्रक्शन पे है और 2 प्लानिंग फेज में है। एंड अब ये सबसे बड़ी, जैसे कि ऑब्वियसली आपको पता है नंबर्स के हिसाब से अगर देखा जाए, शिप नंबर्स के हिसाब से, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी है। अब ये फुजियान है क्या, इतना चर्चा में क्यों है? एक तो ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और एडवांस चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसको जो इन्होंने खुद ही डेवलप किया है, बनाया है, सारी टेक्नोलॉजी उनकी खुद की है, ठीक है। जो इसमें पहले इनका पहले 2 कैरियर्स थे, उससे इन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं, काफ़ी अपग्रेड्स किए हुए हैं। अब जो इसकी साइज है वो 80,000 से 85,000 टन है, ठीक है, और ये 316 मीटर लंबा है। ये अमेरिका का जो सुपर कैरियर है गेरार्ड 4 उसी के लगभग बराबर है इसकी कैपेसिटी, ठीक है। तो ये पूरी तरह से चाइना में ही बना हुआ है। उन्होंने खुद की टेक्नोलॉजी, खुद के पार्ट्स, हर एक चीज, इक्विपमेंट्स, हर एक चीज, सब कुछ चाइना खुद का बना रखा है उन्होंने। तो ये काफी उनके लिए एडवांसमेंट है और ये काफी बड़ी बात है वर्ल्ड के लिए, ठीक है। अब जो इसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज की हुई है, अब पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम ये लगा हुआ है जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लॉन्च और रिसीव करता है, ये वो सिस्टम है। एंड ये इक्विवेलेंट है जो गेरार्ड 4 में लगा हुआ है, यूएस में उसको इमल्स बोलते हैं, उसी सिस्टम के इक्विवेलेंट सिस्टम ये माना जा रहा है। जो पहले ओल्ड इसकी जंप रैम्प सिस्टम जो यूज करते थे पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे, उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम से, ठीक है। तो ये एक काफ़ी सबसे बड़ा जो है, इससे क्या होगा, ये एक एडवांस सिस्टम है जिससे ज़्यादा भारी और ज़्यादा तेजी से एयरक्राफ्ट को वो लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अब इससे क्या क्या हो सकता है, इसकी कैपेसिटीज क्या है? मेनली अगर बात करें तो इसमें 50 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ड्रोन्स, ये सारी चीज़ें इसमें ऑपरेट कर सकती है, 50 से ज़्यादा, ठीक है। जो इसमें फाइटर्स ऑपरेट करेंगे वो J-15T मल्टी रोल फाइटर, J-35 स्टेल्थ फाइटर एंड KJ-600 AEW एयरक्राफ्ट, सिमिलर टू US E-2D हॉकआई जो उनका सर्विलांस अवैक्स एयरक्राफ्ट है, सेम कैटेगरी का ये भी एक एयरक्राफ्ट है जो सर्विलांस और रिकन्सेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। अब उसमें डिफेंसेस में कुछ हर एक में होती हैं, बट कुछ हाइलाइट्स हैं, ऐसा रडार्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर सूट्स हैं, ठीक है। इसमें एक मेन हाइलाइट्स जो है वो HQ-10 SAM सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। अब कंट्रीज वर्ल्ड में कौन कौन सी हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और कितने हैं? सबसे बड़ा जो है यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके पास, और वो न्यूक्लियर पावर्ड हैं। यूएस एक ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जिसके पास ओनली न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं,
ठीक है, 11 हैं। और एक लाख टन वाला न्यूक्लियर का सुपर कैरियर एक ही है। जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि एक ही कंट्री है जिसके पास 1 लाख टन का न्यूक्लियर सुपर कैरियर है। ठीक है, चाइना सेकंड नंबर पे आ गया है, चाइना के पास 3 है, लियोनिंग, शेंडोंग और फुजियान। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है अपना इंडिया, विक्रांत, विक्रमादित्य, आप सब लोग जानते हैं, सुनते हैं। यूके के पास 2 हैं, क्वीन एलिजाबेथ, प्रिंस ऑफ वेल्स। इटली के पास 1 है, कैवोर। फ्रांस 1, चार्ल्स डी गुल्ले। रशिया के पास 1 है, ठीक है, लेकिन वो भी अभी नॉन ऑफ से रिफीट पे है, वो काफी लंबे समय से रिफीट पे है, तो उसका क्या फ्यूचर होगा, क्या होगा, अभी किसी को नहीं पता उस चीज के बारे में। अब जो ग्लोबल नेवल पावर है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, चाइना अगर नंबर्स के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी बन गई है। ठीक है, उसने यूएस को सरपास कर दिया है। यूएस टेक्नोलॉजी में, ऑपरेशंस में उनसे बहुत आगे है, लेकिन नंबर्स में चाइना ने यूएस को सरपास कर दिया है। ठीक है, तो अब जो इंडियन ओशन रीजन में है वो नेवल पावर शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। चाइना एक अपनी ग्लोबल पावर की छवि बना रहा है। ठीक है, बिजनेसेस में है, सीपेक के थ्रू है, इन सब के थ्रू वो काफी आगे है। ठीक है, एंड अब जो है उसकी ग्लोबल जो जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर नेवी, एंड उसने वो चीज अब अचीव कर ली। अब उसके पास तीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। अब इंडियन ओशियन रीजन में उसका दबदबा बढ़ेगा, साउथ एशियन कंट्रीज हैं जो भी है उनके लिए और ये खतरे की घंटी है। अब इसका सीधा प्रेशर है इंडिया पे। हम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मेंटेन कर रहे हैं। जो एक सबसे बड़ी चीज हुई है कि यूएस जो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ वर्ल्ड पे नंबर 1 पे है, तो जो गैप है वो धीरे धीरे घट रहा है। जैसे अभी 3 उसके ऑपरेशनल हो गए, ठीक है, अभी चौथा बनाया जा रहा है, 5वां और 6वां प्लानिंग फेज में है, और 2035 से 40 के बीच में उसका प्लान है, चाइना का प्लान है कि वो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करेगा। तो अब ग्लोबल पावर धीरे धीरे सब कुछ शिफ्ट हो रहा है। तो फुजियान के आने से उसको मतलब उसकी कैपेबिलिटी तो बढ़ी है, डोमिनेंस बढ़ेगा साउथ एशिया में और इंडियन ओशियन रीजन में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।